लाइट मोस्ट स्ट्रेंज बिहेव करने वाली क्वांटिटी, जिसे हमने अपने लास्ट एपिसोड में समझा था, एंड ये क्लियर हो गया था कि लाइट को भी एक मीडियम की ज़रूरत है ट्रैवल करने के लिए. बट मैक्सवेल मैग्नेटिज्म लॉज प्रूव दैट लाइट स्पीड इज कांस्टेंट, एंड देन साइंटिस्ट वाज नॉट एग्रीइंग विद दिस एंड दे बिलीव दैट कि ईथर के फ्रेम में ही लाइट प्रोपेगेट करती होगी. सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें. सो गाइस, फर्स्ट हम ईथर के बारे में बात करेंगे. जब आप इमेजिन कर लीजिए कि अगर आप कोई भी प्रोसेस करते हो, कोई भी वर्क करते हो, तो वो किसी ना किसी के फ्रेम के रिस्पेक्ट में ही होता है. चाहे आप वॉक कर रहे हो तो सपोज़ कीजिए अगर आप वहीं वॉक कर रहे होंगे तो आपका वॉक करना भी डिफरेंट फ्रेम्स में डिफरेंटली एक्ट करता होगा. अगर आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं जो कि 100 किलोमीटर की दूर पर रखी गई है, और जब आप उसको दूर से देखते हैं तो आपको उसकी लेंथ बहुत स्मॉल दिखती है, पर जितना आप उसके क्लोज जाते हैं तो उसकी लेंथ बड़ी होती जाती है. तो इसका कारण ये होता है कि आपके डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में आपका डिफरेंट फ्रेम्स भी चेंज हो रहे होते हैं, जिसे हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं. सो गाइस, साइंटिस्ट ऑल्सो बिलीव दैट कि ईथर के फ्रेम में भी लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करती होगी, बट अर्थ के फ्रेम में उसकी एक डिफरेंट ही स्पीड होगी. इसे प्रूव करने के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ, और वो पूरे 1 साल तक चला, जिसे हम माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं. एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल था कि लाइट की स्पीड को मेज़र करना डिफरेंट फ्रेम्स में बाय लुकिंग एट द चेंज इन द इंटरफेरेंस ऑफ फ्रिंजेस थ्रू 2 आर्म्स. इंटरफेरेंस को भी समझ लेते हैं. गाइस, इंटरफेरेंस जो है वो एक सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होता है, जिसे मेज़र करके एक माइक्रोस्कोप में रिंग टाइप पैटर्न बनता है, और उस रिंग टाइप पैटर्न में ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस को रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं. इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए बहुत बड़ा सेटअप लगाया गया, इसमें एक कर्व्ड मिरर लगाया जो कि 45 डिग्री के एंगल पर रखा गया, जिसे आप सन सपोज कर लीजिए, एंड उसके फ्रंट में और उसके वेस्ट में एक रिफ्लेक्टिंग मिरर लगाए गए, जिसे आप अर्थ भी समझ लें. और इस एक्सपेरिमेंट का बेसिक टास्क था कि लाइट की स्पीड को स्टडी करना, और उसके लिए टाइम डिफरेंस प्रेडिक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज स्पीड इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस तो कांस्टेंट था उनके बीच में, बट तो इसीलिए टाइम को मेज़र करना कि कितनी देर में लाइट रिफ्लेक्ट होकर आएगी, उससे स्पीड डिफरेंस इजीली प्रेडिक्ट हो सकता था. जब लाइट को पहले फ्रंट मिरर पर प्रोड्यूस किया गया तो ईथर के फ्रेम में माना गया कि वो लाइट ट्रैवल कर रही है, एंड टाइम को मेज़र किया गया कि कितनी देर में वहाँ पहुँची. उस रिफ्लेक्टिंग मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आई अर्थ के फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तब टाइम डिफरेंस को मेज़र किया गया. एंड सिमिलरली वेस्ट से भी 2 पोजीशंस को मेज़र किया गया टाइम डिफरेंस के हिसाब से, और जब उनको माइक्रोस्कोप्स पे देखा गया तो माइक्रोस्कोप्स का ऑब्जर्वेशन किया गया तो नॉर्थ साइड एंड वेस्ट साइड की दोनों फ्रिंजेस में बिल्कुल भी चेंज नहीं दिखा. कोई भी फ्रिंजेस में चेंज नहीं था, दोनों फ्रिंजेस का रिजल्ट सेम ही था. इससे एंड सिमिलरली वेस्ट से भी 2 पोजीशन से लाइट को उसमें प्रोड्यूस किया गया और रिफ्लेक्ट किया गया अर्थ के फ्रेम में और ईथर के फ्रेम में. और जब उनको माइक्रोस्कोप से उनके फ्रिंजेस को ऑब्जर्व किया तो नॉर्थ साइड एंड वेस्ट साइड दोनों के फ्रिंजेस में कोई भी चेंज नहीं दिखा, कोई भी फ्रिंजेस में चेंज नहीं था. It means that light travel in the frame of ether to earth and light traveling in earth frame is same, और कोई डिफरेंस नहीं था. यह क्लियर हो गया कि लाइट दोनों फ्रेम में ही कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करती है. बट देन ऑल्सो साइंटिस्ट बिलीव, व्हाट इफ एट दैट टाइम अर्थ भी ईथर के फ्रेम में ही मूव कर रही हो. स्पीड में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखा. एंड देन दे परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट 6 months when earth was at east direction to the sun. This experiment again tested and then also फ्रिंजेस में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखा. जब अर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आई 6 months आफ्टर, जब इसको दोबारा परफॉर्म किया गया, एंड तब जब फ्रिंजेस में फिर डिफरेंस देखा गया तो तब भी कोई डिफरेंस नहीं माना. एंड देन साइंटिस्ट वर all totally confused, and then scientists came and they believe it that light हर फ्रेम में कांस्टेंट ही है, पर और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि न्यूटन्स के लॉ गलत हो जाएं. व्हाट फिजिक्स सेज बिलीव इट. एंड जैसे ये प्रूव हो गया, मैक्सवेल पोस्टुलेट्स ऑल्सो डिक्लेयर्ड और प्रूव्ड दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपेगेट. वो किसी भी मीडियम में, उसको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए. तो सेम एज इन स्पेस, इमेजिन दैट स्पेस में भी यही कंडीशन है. तो कोई भी ऐसा फ्रेम नहीं है स्पेस में जिसके रिस्पेक्ट में लाइट को ट्रैवल करना हो. ईथर जिसको कि एक इमेजिनरी फ्रेम माना जा रहा था, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बिकॉज लाइट को जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
को डिक्लेयर कर दी गई, ये प्रूव हो गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर कोई मीडियम में ट्रैवल नहीं करती तो लाइट क्यों किसी मीडियम में ट्रैवल करेगी। तो स्पेस में ईथर नाम का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। तो यहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट थे वो प्रूव ही कर चुके थे एक तरीके से माइकलसन मोरले के एक्सपेरिमेंट से कि लाइट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल एंड इट इज़ कॉन्स्टेंट इन ऑल द फ्रेम्स ऑफ द यूनिवर्स। सो गाइस, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ट्रैक पर आई और साइंटिस्ट ने इसे समझना भी शुरू किया। एंड आफ्टर दिस ह्यूज सक्सेस एक बहुत ही फेमस इक्वेशन का प्रूव हुआ जो हमारे यूनिवर्स के लिए और हमारी लाइफ में भी प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है और वो वर्क करती है, और जिसे हम E=mc² नाम के से भी जानते हैं। सो गाइस, ये इक्वेशन को हम बहुत ही विस्तार तरीके से और बहुत ही मज़े से प्रैक्टिकली अप्रोच से अपने नेक्स्ट एपिसोड में समझेंगे। तो अगर आप इस नेक्स्ट एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते तो यार हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप योरसेल्फ सेफ एंड कीप इमेजिनिंग।